नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। मेरा वीडियो बनाने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो कंटिन्यू बनाता रहूं, इसलिए उनके कमेंट्स बहुत प्यारे प्यारे आते रहते हैं। साथ ही साथ बच्चों के कॉल्स और मैसेज भी कंटिन्यू मेरी बातचीत हो रही है। मैं बच्चों से कनेक्टेड हूँ। प्लस जो मेरे सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है या जहां से मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूं, किस्मत से कुछ लोग जो स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी वो भी उन्हीं डिपार्टमेंट से कनेक्टेड हैं जहां से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और मुझसे भी शेयर कर रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं मेरा और उनका सेम है, जहां हम दोनों एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारी इन्फॉर्मेशन मैचअप कर रही है। अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ बात करना चाहूंगा मैं कुछ बच्चों की, जिनका काम ही सिर्फ और सिर्फ निगेटिविटी फैलाना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यार कुछ लोग तो कसम खाकर बैठे हुए हैं कि हम कुछ भी कह जाए पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। मतलब पदवृद्धि के रिगार्डिंग हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हाँ पदवृद्धि हो सकती है या पदवृद्धि होकर रहेगी। हम सिर्फ और सिर्फ क्या कहेंगे कि पदवृद्धि नहीं हुई, ईएसवी कुछ नहीं कर सकता। यार इतनी निगेटिविटी लाते कहां से हो आप? इतना नेगेटिव कैसे बन सकते हो आप? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो आपके पास भी तो है। यार आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम कुछ तो पॉजिटिव बोल लीजिए, बच्चों को कुछ तो बोल लीजिए कम से कम कि यार कोई बात नहीं होगी पदवृद्धि। एक समझ में आता है नहीं होगी पदवृद्धि, मान लेते हैं। अब मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि पदवृद्धि नहीं होगी, लेकिन बच्चों को कह तो दो कम से कम कि बेटा पदवृद्धि इस बार नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ट्राई तो कर सकते हैं ना। कुछ लोग कहते हैं, कॉल्स और मैसेज भी आ रहा है मेरे पास कि लाइक हमने अपर आयुक्त से बात कर ली है, या हमने जो ईएसबी के डायरेक्टर है, या मैं कहूं महिला एवं बाल विकास की जो मंत्री हैं उनसे बात कर ली है, पदवृद्धि नहीं होगी। अगर उनको पदवृद्धि करनी होती या उनको पदवृद्धि उनके हाथ में आसानी से ऐसी सब कुछ हो जाता तो फिर तो आंदोलन होते ही क्यों? इन मूर्खों को समझाना आवश्यक है कि आंदोलन होते ही इसलिए हैं कि कोई काम आसानी से नहीं हो रहा है, उस काम को करवाने के लिए आंदोलन होते हैं। इन आदमियों को बेसिक सी समझ नहीं है। किसी आदमी को उसकी गलती पर डांटा जाता है तो डांटा तब जाता है जब वो कुछ गलती कर रहा हो। इन मूर्खों को डायरेक्टली एक स्टेटमेंट आ जाता है, हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में बात हो चुकी है, किसी भी प्रकार की पदवृद्धि नहीं होगी। यार क्यों हो इस दुनिया में, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्यों पढ़ रहे हो, क्यों लिख रहे हो, क्यों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? नहीं होगी। हम ईएसबी का इतिहास जानते हैं, आप भटेगी राख ईएसबी का इतिहास नहीं जानते। पदवृद्धि कई बार की जा चुकी है। ईएसबी एक एग्जाम कंडक्ट कराता है। ईएसबी एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, एजेंसी है, गवर्नमेंट की एजेंसी है, कोई प्राइवेट एजेंसी नहीं है। वो चाहे तो अपने स्तर पर पदवृद्धि की मांग कर सकता है। इसीलिए हमने ये बात उनके सामने रखी थी। क्यों इतना नेगेटिव हो रहे हो? क्यों बच्चों के दिमाग की ऐसी तेजी कर रहे हो? आप समझ में नहीं आ रहा मुझे। मुंह उठाया जब देखो बैठ गए अपनी वीडियो बनाने, और डायरेक्टली उठा के जब देखो तब निगेटिव निगेटिव निगेटिव। एक लिमिट होती है किसी चीज की, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। थंबनेल चुरा चुरा के लगा रहे हो एक दूसरे के। हमने लाइन तक चेंज नहीं करते कि लाइन तक चेंज कर दें। सामने कुछ और लिखा है, वीडियो में कुछ और है। बच्चा जाता है वीडियो देख के कि शायद कुछ मिल जाएगी जानकारी, पता चला वीडियो में कंटेंट ही कुछ और है। जिस चीज के रिगार्डिंग थंबनेल लगाया था वो चीज तो वीडियो में है ही नहीं। तो मत करो यार, इतनी अच्छी बात नहीं होती। इतना ज्यादा भटकाव अच्छी बात नहीं है। साथ ही साथ याद रखना, ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग एक कमेंट आया था मेरे पास। एक बहुत अच्छी सभ्रांत स्टूडेंट थी, मुझसे कह रही थी कि नॉनसेंस आप किस प्रकार के टीचर हो, समझ में नहीं आता। तो मैं किस प्रकार का टीचर हूं मुझे पता है। लास्ट में मैंने ईडब्ल्यूएस की 2 फोटोज लगाई हैं, देख लेना। ईडब्ल्यूएस के इंग्लिश और हिंदी दोनों का क्राइटेरिया अलग होता है। ईडब्ल्यूएस का जो हिंदी का क्राइटेरिया है वो स्टेट के अकॉर्डिंग होता है, जो इंग्लिश का क्राइटेरिया है वो सेंट्रल के अकॉर्डिंग होता है। तो मुझे सिखाने की कोशिश ना करें। किसी भी कमेंट करने से पहले या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से वेरीफाई करने से पहले आपका जो ऑफिशियल गैजेट है हर चीज का वो पढ़ लीजिए। साथ ही साथ मुझे समझ में नहीं आता था कि ये लोग जो इतने निगेटिव हैं, जो हमेशा कहते आए ना कि कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, ये वही लोग हैं जिन कुछ नहीं कर सकते। मुझे समझ में ही नहीं आता कि इतनी नेगेटिविटी इनके अंदर भरी हुई क्यों है। ये क्यों इतने ज्यादा भरे बैठे हैं कि भाई कुछ नहीं होगा? क्यों नहीं होगा यार? आंदोलन करने से दुनिया में बदलाव आया है। हम 50 लोगों ने आंदोलन किया, 10 लोग भी आंदोलन करते हैं तब भी बदलाव ला पाते हैं। 1953 में आंध्र प्रदेश में पोट्टी श्री रामुलु 56 दिन तक अकेले आंदोलन पे बैठे रहे। 56वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। 1953 में ही नेहरू जी ने अलग राज्य बना दिया था। जब एक व्यक्ति परिवर्तन ला सकता है यार, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा हम 50 व्यक्ति किसी चीज में परिवर्तन क्यों नहीं ला सकते? अगर आज कुछ नहीं होगा तो कल को फिर कुछ नहीं होगा।
मैं कोई यहाँ पर इसलिए नहीं आया हूं कि भाई मुझको कल अपना कोर्स लॉन्च करना है या मुझे किसी बड़ी कोचिंग ने लॉन्च किया। मैं यहाँ इस तरीके से नहीं आया हूं। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए हूं बच्चों से जुड़ सकूं, बच्चों से कनेक्ट हो सकूं। इसलिए आप देख रहे हो मेरे जब क्लासेस रहती है तब मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन जैसे ही मैं फ्री हुआ वैसे ही मैं हर एक बच्चे का कमेंट का रिप्लाई कर रहा हूं, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, डजेंट मैटर। मैं उसके हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूं बच्चे का। क्यों? बच्चा बच्चा है यार, आखिरकार वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी बोले उसका अधिकार है। लेकिन आप एक टीचर होने के बावजूद ऐसी हरकत कर रहे हो, थंबनेल किसी और का लगा रहे हो, किसी दूसरे टीचर का नाम लेकर आप लोग अपने थंबनेल चला रहे हो, ये क्या मतलब है आखिरकार? जो लोग आंदोलन में नहीं आए वो आंदोलन की एक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, जिनको ये तक पता नहीं है कि वहां क्या सिचुएशन थी, कितने लोग थे, क्या था क्या नहीं था। कुछ लोग कह रहे हैं 50 लोगों की सुन लेगा। काहे का 50 लोग? काहे के 50 लोग? 200 के आसपास लोग थे हम उस दिन। मध्य प्रदेश की विभिन्न क्षेत्रों से आई हुई महिलाएं, चाहे 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, लड़ने वाली होती हैं। घर बैठकर मुंह चलाने वाले नहीं। घर बैठकर मोबाइल से टाइप करना चीजें बहुत आसान होता है, लेकिन धरातल पर जाकर लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल होता है। हमने धरातल पर जाकर लड़ाई लड़ी है। कल को पोस्ट बढ़े या ना बढ़े, लेकिन हमें इस बात की संतुष्टि रहेगी कि हमने अंत तक लड़ाई लड़ी। हमने अंत तक जाकर अपने हक के लिए लड़े, बच्चों के हक के लिए लड़े। लेकिन आपकी तरह नहीं कि शुरू से ही कह रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं होने वाला, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। अरे यार भाड़ में जाओ, क्या मतलब है तुम लोगों का? अपने कोर्सेज बेचने के लिए, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए क्लिक बेट करते जा रहे हो, क्लिक बेट करते जा रहे हो, लास्ट में जाके कुछ भी क्या मतलब निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा। मैंने आपको पहले ही बताया, मैं अभी भी कह रहा हूं, जिस दिन हम लोग ईडब्ल्यूएस के लिए गए थे, सॉरी ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग तो आगे बातचीत है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग बहुत प्यारा कमेंट आया था मेरे पास। मैं इस वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा उस कमेंट को, तो मैं वापस बताता हूँ। जिस दिन हम पदवृद्धि के आंदोलन के लिए क्या नाम है, मैं कहूँ क्या बोलते हैं इसको, ईएसबी है ना, हाँ ईएसबी हम लोग जिस दिन गए हुए थे उस दिन क्लियरली हमारे सामने पदवृद्धि की बात हमसे फोन लगाकर सामने की गई। वो फाइल मूवमेंट में थी। कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मुझसे कॉल करके क्लियरली वेरीफाई किया कि सर हमारे भी सोर्सेज हैं, हमारे फादर के जो रिलेटिव्स हैं या हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे परिचित हैं, फाइल मूव हुई है। और फाइल मूव हुई है तो हम तो बात करेंगे भाई, एक बार नहीं 1000 बार बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? सब कुछ अगर पॉजिटिव हो रहा है तो हम पॉजिटिव के रिगार्डिंग, भाई डिजर्विंग कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा है यहाँ पे, और डिजर्विंग कैंडिडेट्स जितने हैं तो हर एक डिजर्विंग कैंडिडेट को जॉब मिलनी चाहिए। तो मिलनी चाहिए तो भाई क्यों आंदोलन ना करें हम? डिपार्टमेंट को भी जरूरत है इस चीज की। डिपार्टमेंट भी जानता है आखिरकार कि हमें सुपरवाइजर्स की आवश्यकता है। और जब बच्चे इतने ज्यादा हैं, बच्चा आज आप लोगों की वजह से 180 लाने के बावजूद भी इनसिक्योर फील कर रहा है कि 180 लाने के बावजूद भी वो उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। दूसरी बात, परसेंटाइल के रिगार्डिंग ये बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। तो कुछ लोग कहते हैं 98% पे भी सिलेक्शन नहीं होगा, 95 पे भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो मेरे मूर्खानंद, 95% होने का मतलब ये नहीं होता कि 95 उसके नंबर आए हुए हैं 100 में से। 95 का मतलब सीधा सीधा सा ये हो जाता है कि मान के चलो किसी भी एग्जाम में आपके नंबर आए 180, टॉपर हो आप, तो 180 को कितना मान लिया जाएगा? 100% मान लिया जाएगा। किसी दूसरे व्यक्ति को जिसने एग्जाम दिया है उसके नंबर आ गए 162, अब उसी शिफ्ट में उस बच्चे के नंबर कितने माने जाएंगे? 90%। 90% मतलब 90% नहीं, 180 नहीं, कितने? 90% मतलब 162। किसी के कितने हो गए भाई? 144 आया नंबर तो उसके 80% आए। 144 नंबर है, 72% है, लेकिन है कितने परसेंटाइल माना गया? 80%। फिर कहेंगे आप 80% पे सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन मत फैलाइए। बच्चे बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, बच्चों के साथ खिलवाड़ मत करिए। मैं आपको क्लियरली कह दे रहा हूँ, ये आपके लिए या किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। आज आपके जितने भी सब्सक्राइबर हो जाए ना, सब्सक्राइबर अनसब्सक्राइब करने में 1 सेकंड लगता है बच्चों को। सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मत करिए। पदवृद्धि के रिगार्डिंग अभी भी हमारी जो जंग है वो जारी रहेगी। हम अभी भी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे, अंत तक लड़ेंगे, ऐसे नहीं हार मानेंगे। हमारे पर्सनल लेवल पे जो भी बन रहा है हमसे वो हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ना आपके इस डिमोटिवेशन से रुकेंगे, ना आपके मना करने से रुकेंगे। पदवृद्धि हो या ना हो, लेकिन हम उसके लिए लड़े भी ना, और फिर पदवृद्धि कैसे हो जाएगी? ये एमपी गवर्नमेंट है भाई। और एक बात और कह दूं, जब तक बच्चा रोता नहीं है ना, उसकी माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है। तो जब तक आंदोलन नहीं होगा और जब तक हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, कैसे शासन प्रशासन अपनी वैकेंसी बढ़ा देगा भाई? कोई ये थोड़ी ना हलवा है कि भाई आपने, हाँ 2 बच्चों ने बोल दिया कह रहे पदवृद्धि कर दो यार, पदवृद्धि हो जाए। ना 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 ना, हम नहीं कर रहे पदवृद्धि। तो ये समझना होगा आप लोगों को। नियम कायदे कानून बदलते हैं, लेकिन आंदोलन की दम पर बदलते हैं, फालतू में नहीं बदलते। मैं ये लास्ट टाइम समझा रहा हूँ, क्लियरली बोल रहा हूँ, मत करिए ये सब, अच्छी बात नहीं है। चलिए बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आऊंगा मैं। आप कंटिन्यू वीडियो, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था
लेकिन मेरा मन था कि ना लाऊं वीडियो, लेकिन अब अभी उठ के डायरेक्टली वीडियो बना रहा हूँ। मैं 3 दिन से कहीं बिजी था, XYZ कुछ भी काम में बिजी था यार। वीडियोस देख देख के बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, बच्चों की फोटोज भेज रहे हैं मुझे, सर देखिए ये क्या चल रहा है, सर बताइए आप कैसे कैसे काम चलेगा। भाई प्रॉपर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, अगर किसी को ना पता हो तो मेरे वाले में पता लगा देना, गोपाल श्रीवास्तव जो कि मुरैना से बिलोंग करता है, उसके पास प्रॉपर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है, मंत्रालय में स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स हैं कि नहीं है। आप मंत्रालय से बात करोगे, मैं मंत्री से बात कर सकता हूँ। इतना मेरे बारे में अगर पता हो, मेरे बारे में अगर जानते हो, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि मुझे जरूरत नहीं है कि मैं किसी अधिकारी से बात करूं तब जानकारी लूं। मैं वो आदमी हूं जो मंत्री को डायरेक्ट कॉल करके भी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है या ले सकता है। मेरे बैकग्राउंड के बारे में ना पता हो तो एक बार पता कर लेना, क्यों मेरे बैकग्राउंड मैं जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता हूँ किसी का पता नहीं, मतलब नहीं है। सो मुझे सिखाने की कोशिश ना करें। एंड इन द एंड ये EWS वाला मिलेगा आपको, इसको जरूर देख लेना याद से, ठीक है ना। ये आपको आंसर उसका मिल जाएगा। और कुछ लोग जो कहते हैं कि कुछ और काम कर लो, वीडियो क्यों बना रहे हो, तो यार हमारा काम ही है वीडियो बनाना, हमें अपना काम ना सिखाएं। आपका जो काम है बकवास करना, उसको आप कंटिन्यू करें। मेरी शुभकामना आपके साथ है। मैं तो बल्कि शुभकामना आपको देना चाहूंगा कि भविष्य में भगवान आपको बकवास करने की और ज्यादा आपको सदगति दे, आप बहुत ज्यादा बकवास करें। मैं तो कहूँगा आपका जीवन ही बकवास हो, बिल्कुल, ठीक है ना। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और बाकी सभी बच्चों से इतना कहूंगा, बेटा रिजल्ट कुछ भी हो, डिमोटिवेट नहीं होना है आप। और मैं लास्ट वीडियो में कुछ लोग बोल रहे थे कि 160 क्या, 160 पे डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करें, तो देखो ऐसा बेटा क्लियरली 175 प्लस जनरल में जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को पॉजिटिव रखें। नेगेटिव क्यों देखना है, नॉर्मलाइजेशन का खेल अभी बाकी है। 165 प्लस OBC वाले कुछ ना कुछ तो उम्मीद रखें यार, कुछ ना कुछ तो नॉर्मलाइजेशन का खेल होगा अभी। 163 से मैंने बोला था SC, 160 प्लस ST, यार 2-5 नंबर आगे ऊपर रहेंगे, लेकिन कम से कम कुछ तो उम्मीद रखो यार। डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ 80% नंबर ला रहे हो, इसका मतलब आप कितने काबिल हो यार। तो जस्ट गो फॉर इट, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट। मैं आशा करता हूँ कुछ तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहाँ आएगा, जिसकी दम पे हम लोग कुछ ना कुछ कर पाएंगे, ठीक है ना। और ये EWS वाला है, फिर से कह दे रहा हूँ, देख लो, गंवारों की तरह कमेंट वहीं मत किया करो। पढ़े लिखे हो, अगर अपने आप को शो कर रहे हो तो थोड़ा पढ़े लिखे की तरह बिहेव किया करो। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।